नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खनन टास्क फोर्स की टीम ने उदनाबाद में संचालित सफेद पत्थर की 3 फाउंडर फैक्ट्री को किया सील। 1 साल से बगैर लाइसेंस के चल रहे थे तीनों फैक्ट्री। सदर एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। मिठाई दुकानों में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की धमक। मिलावट की जांच को लेकर कलेक्ट किए सैंपल। कहा कि मिलावट पाए जाने पर होगी कार्रवाई। वर्षों से अधूरा पड़ा है हाजी जामिल रोड का निर्माण कार्य। आवागमन में लोगों को हो रही है परेशानी। नगर निगम से किया जा रहा है नाली और सड़क निर्माण का कार्य। गर्ल्स स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल संपन्न। अतिथियों ने की फेस्टिवल के उद्देश्यों की प्रशंसा। और मधुपुर में हुए क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्रा अंकिता और अंजलि ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। विद्यालय प्रबंधन ने भी किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। एसडीएम के नेतृत्व में खनन टास्क फोर्स की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उदनाबाद संचालित सफेद पत्थर की 3 पाउडर फैक्ट्री को सील कर दिया। तीनों फैक्ट्री 1 साल से बगैर लाइसेंस के चल रहे थे। खनन टास्क फोर्स की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरिडीह के सदर प्रखंड के उदनाबाद में संचालित सफेद पत्थर के 3 फाउंडर फैक्ट्री को एक साथ सील कर दिया। इस दौरान टीम ने हैप्पी मिनरल ट्रेडर्स फैक्ट्री, बालाजी क्रेशर तथा रानी सती मिनरल्स ट्रेडर्स केसर फैक्ट्री को सील किया। मौके पर एसडीएम ने फैक्ट्री संचालकों को जमकर फटकार भी लगाई। भ्योवन मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको सहित टीम में शामिल अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि उदनाबाद में पत्थरों के अवैध कारोबार को लेकर पिछले सप्ताह इलाके के कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की थी और सभी फैक्ट्री मालिक को नोटिस जारी कर सारे डॉक्यूमेंट देने का निर्देश दिया था। 4 दिन बाद मंगलवार को टीम ने एक साथ 3 फैक्ट्री को सील कर दिया है। बताया कि तीनों फैक्ट्री पिछले 1 साल से बगैर किसी लाइसेंस के संचालित हो रहे थे। इतना ही नहीं, सील किए गए तीनों फैक्ट्री में बिजली कनेक्शन भी अवैध पाए गए हैं। कागजातों का क्या त्रुटि पाई गई है, कितने फैक्ट्रियों को सील किया गया है? हम लोगों ने दिनांक 13 अक्टूबर को जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उसके द्वारा 8 इस्टेब्लिशमेंट्स का निरीक्षण किया गया था। उसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स बंद पाए गए थे, उनको विधिवत नोटिस दिया गया। विधिवत नोटिस को सर्विस कराया गया और उन्हें पुनः आज समय दिया गया था। और आज की जो टीम है वो काफ़ी बड़ी टीम है। इसमें एसडीएम के रूप में मैं स्वयं उपस्थित हूँ, एसडीपीओ हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं गिरिडीह, हमारे साथ फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं, हमारे साथ लेबर सुपरिटेंडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, रेंजर फॉरेस्ट हैं, उसके साथ हमारे साथ जीएमडीआईसी हैं उद्योग से, लेबर सुपरिटेंडेंट के साथ साथ उनकी भी टीम है। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप जांच की गई है। आज सबसे पहले हम लोग हैप्पी मिनरल्स गए, जो अजीत कुमार साहू जी की ये प्रतिष्ठान है। यहाँ कागजातों का अभाव था और इनके पास चालान और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सब अवेलेबल नहीं थे। यही कारण है कि इस फैक्ट्री को हम लोगों ने विधिवत सील किया है। मैसर्स बालाजी क्रशर्स इंडस्ट्री है, इनका भी फैक्ट्री लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, जैसे कि अपडेट दिया गया फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा, तो इनकी भी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। रानी सती मिनरल्स जो भी है, इनका भी फैक्ट्री लाइसेंस एक्सपायर कर चुका था और जैसा लास्ट टाइम हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन और फुटेज है उसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि इनके स्टॉक में काफ़ी वेरिएशन है, जिसके आधार पर हमने आज उनको सील किया है। बाकी जो फैक्ट्रीज जिनको हमने 13 तारीख को विज़िट किया था, उन्होंने कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अवेलेबल कराए हैं, जिसका ऑनलाइन चालान और बाकी डिपार्टमेंट से इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और ख़ासतौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसको विस्तृत रूप से गहनतापूर्वक जांच किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी क्योंकि इस बार सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत ही सूक्ष्म रूप से सभी पहलुओं पर जांच की गई है। सर, क्वार्ट्ज पत्थर की कई फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, बाहर से ताला लगा हुआ है। इसके बारे में राइट नाउ मेरे लेवल पर प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपको देना संभव नहीं होगा, बट डिपार्टमेंट ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर भी अवेलेबल है। आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं एंड ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। एक्सपायर होने के बाद भी संचालित हो रही है। चूँकि अभी जांच समिति बैठी हुई है, इसीलिए हम इसी समिति द्वारा सारे गिरिडीह जिला के फैक्ट्रियों का जांच होगी और जो भी अवैध पाए जाएंगे उस पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सील करना पड़े या समिति जो भी निर्णय लेगी
लेकिन सबका लाइसेंस मस्ट है। अभी 10 साल 15 साल का लाइसेंस एक मुश्त बन रहा है। तो सभी से आग्रह है कि जो भी अवैध है वो लाइसेंस लेकर के चलावें। सर एक साल तक फैक्ट्री चले, लाइसेंस नहीं रहे, ये कितनी वो लेट फाइन दे करके आज भी विभाग की चूक है। विभाग इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब। क्योंकि मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूँ, तो इसके बाद जो भी इस तरह का पाया जाएगा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोर्ट में दायर करना पड़ा केस या कहीं भी। फैक्ट्री मालिक तो ये भी बोल रहे हैं कि वो अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अप्रूवल नहीं मिल रहा है, 6 महीने से दौड़ा है। ना ऑटो जनरेटेड है, अभी आपको पता नहीं है। ऑटो जनरेटेड लाइसेंस है, जिस दिन अप्लाई कीजिएगा नेक्स्ट सेकंड में आपका लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। ये मतलब बात गलत है कि का जांच कराया रिन्यूअल के लिए हम लोग को कोई प्रोसेस वो नहीं तो करना है। ऑटोमेटिक प्रोसेस फीस है। डालिए, आपको नेक्स्ट सेकंड में जनरेट हो जाएगा 10 साल का लाइसेंस। सारे फैक्ट्रियों का एक बार फिर से जांच किया जाएगा। ठीक है। और बड़े पैमाने पर इलीगल तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर वन विभाग से लगातार खनन हो रहा है। क्योंकि जो स्टॉक जिस तरह से दिख रहा है, साफ लग रहा है कि वन विभाग की डिग्री से खनन किया गया है। इस पर कार्रवाई कैसे और कब तक रोक लगेगा? नहीं, कार्रवाई तो आप देखे होंगे, पहले भी बहुत सारी कार्रवाई हुई है। और ऐसा नहीं कि सारा जितना भी आप कह रहे हैं जिस ढंग से, वैसा खनन होने की कोई मतलब बात नहीं है। और हमारा जो गश्ती टीम बनी हुई है, इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन टीम हमने बनाई है, जो लगातार गश्ती की जा रही है। पिछले महीने भी हम लोगों ने दो ट्रैक्टर पकड़ा था। और जितनी भी जगह से ऐसे सूचनाएं मिल रही हैं, हमारी टीम त्वरित कार्रवाई कर रही है। वन विभाग से है। एक भी क्वार्ट्ज का माइंस नहीं है, एक क्वार्जाइट का है, बाकी स्टोन ब्लैक स्टोन का माइंस है। ब्लैक स्टोन को कितना माइंस वर्तमान में लगभग 46 के आसपास रनिंग है। कितना अभी हाल फिलहाल में जो वो 37 के आसपास था। 31/3/2022 में जो समाप्त हुई 37 के आसपास है। 37 का एक्सपायर हो चुका है। हाँ, एक्सपायर हो चुका है, अब 46 रनिंग है। अभी जो स्टॉक मिला है हम लोग का एक जिम्स पोर्टल है, उसमें जहाँ से भी चालान कटता है उसमें सारा डिटेल्स आ जाता है। तो अभी हम लोग जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनके द्वारा दिया जाएगा उसको प्रॉपर एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अगर स्टॉक शॉर्टेज आएगा तो हम लोग डिमांड देंगे, और उससे भी अगर वायलेशन नहीं ये होता है तो फिर हम लोग डीलर लाइसेंस सस्पेंड करने का काम करेंगे। टीम में सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएमओ सतीश नायक, सदर अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार और सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के साथ कई अधिकारी शामिल थे। दिवाली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने टीम के साथ मिठाई दुकान की जांच को पहुंचे और मिठाई के क्वालिटी जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किया। दीपावली पर्व को देखते हुए सदर एसडीएम के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने सहयोगियों के साथ शहर के विभिन्न मिठाई शॉप की जांच की। इस दौरान उन्होंने मिठाई की क्वालिटी की जांच करने के लिए सैंपल भी कलेक्ट किया। इस बाबत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए मिठाई दुकानों की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कहा कि पर्व त्यौहार के दिनों में मिठाई को बनाने में औद्योगिकरण केमिकल, निकली खोआ आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसे देखते हुए मिठाई और पनीर के सैंपल लेकर लैब भेजा जा रहा है। जांच के दौरान मिलावटी पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो इसमें बहुत सारे मिलावट होने की संभावना होती है। मिठाइयों में खासकर नकली खोआ और मिलावटी खोआ ये सब मिलते हैं, उसकी मिठाइयाँ मिलती है। तो इसी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के निर्देशानुसार हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें मिठाइयों का लीगल सैंपल लिया जाएगा और इसको जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा और लैब की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें औद्योगिक रंग का यूज तो नहीं हो रहा है, और जो चांदी का जो अर्थ यूज किया जाता है वो अच्छा क्वालिटी का यूज हो रहा है कि नहीं, बनाने का तरीका, साफ़ सफाई का ख्याल मिठाई की किस्मों में हो रहा है कि नहीं, इसकी हम जाँच कर रहे हैं और साथ साथ सैंपल भी हो ले रहे हैं। और यह अभियान दिवाली तक जारी रहेगा। टीम में कौन? इसमें मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी हूँ, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर पवन कुमार। नगर निगम क्षेत्र के भंडारीडीह स्थित हाजी जमील रोड का पुनर्निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भंडारीडीह का हाजी जमील रोड है। इस रोड की हालत को आप पहले देखें। लोग बता रहे हैं कि नगर निगम के द्वारा ये 1 साल से बनाया जा रहा है और पिछले 1 साल से अधूरा ही है।
बरसात में इसकी हालत का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि जो साल भर रोड ख़राब रहा उन लोगों ने अपनी गाड़ी तक कार बेच दी, पार्किंग का प्रॉब्लम रहा। इस रोड में 2 मैरिज हॉल भी है, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण बुकिंग भी कम हो रही है। भंडारडीह हाजी जमील रोड के लोगों का कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनकी बात को सुनता ही नहीं है। बहुत कहने पर, हंगामा करने के बाद, ऑफिसर्स पर शिकायत करने के बाद लोग बताते हैं कि 9 महीने के बाद नाली ही केवल बन पाया है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उन लोगों का फ़ोन ही नहीं उठाता। देखते हैं यहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं। करीब 8 महीना साल भर होने जा रहा और आर.के. राय ठेकेदार को नगर निगम से ये काम मिला था वार्ड नंबर 19 में करने का, नली और कालीकरण का, जो आज इस हालत से गुजर रहा है। इस रोड जब से ही काम लगाया है तब से आए दिन एक्सीडेंट और यानी पलटी चोट घाट लगना, ये एकदम परपरा के वो टोटो उलट गया है। और इस तरीक़े से ये काम लगाया 8 महीना। हम तो चाहेंगे और हमारा यही सबसे गुजारिश है नगर आयोग और पूरा यानी डीसी साहब को कि इसका लाइसेंस को रद्द किया जाए और ऐसा चिन्हित करके ऐसा आदमी को ठेकेदारी नहीं दिया जाए। वो ठेकेदार से जब हमसे बात हुआ तो वो बोलता है कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। रोड का स्थिति आप खुद देख सकते हैं कैसा स्थिति है। बार बार जब बोलते हैं नाली तो बनाया कम से कम 8 से 9 महीना में। हम लोग बोलते हैं उसको, फ़ोन किए, कितना बार जाके मिले, बोलता है बन जाएगा, कभी बोलता है मेरे बाबूजी डेट कर गए, कभी बोलता है कुछ, कभी बोलता है कुछ। ऐसे थोड़ी होता है, सब जगह रोड बन रहा। 28 नंबर में जाके देख लीजिए, 5 दिन में रोड बना दिया। हमारे पीछे आज़ाद नगर में 2 दिन में रोड बन गया। हम ही लोग का खाली दिक्कत हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? साल से चल रहा है, नली कंप्लीट हुआ है, रोड अभी तक नहीं बना है। मुंशी को जब भी हम लोग बोलते हैं, बोलता है जहाँ रिपोर्ट करना है कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस विभाग को देना है, जिस विभाग को देना है, जहाँ भी देना है, हमारा मर्जी, हम जैसे काम करें। साल भर से ऊपर हो गया है, क्या नाम है, टेंडर लिए हुए, समझ गए ना, ठेकेदार का, और अभी तक के जो है रोड नहीं बना। क्या जाने इसका पैसा भी निकल गया कि नहीं निकल गया तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ साल भर से ऊपर हो गया। और जब भी जो है सो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या नाम है, ठेकेदार को, हाँ 2 रोज के बाद लगा रहे, 2 रोज के बाद लगा रहे। आज साल भर से ऊपर हो गया। और देखिए पूरा गिरिडीह का पूरा रोड, एक नली और गली नहीं छूटा है कहीं भी जो नहीं बना हो, सिवाय हाजी जमील रोड। और आए दिन काम लगा सो, हाँ आए दिन ये हमारे पार्षद साहब हैं, समझे ना, आए दिन जो है सो क्या नाम है, मैंने इसमें दुर्घटना होते रहता है, समझ गए ना। परसों एक टेम्पो यहाँ पर उलट गया। और क्या बोल सकते हैं इसे कि मैंने हम लोग तो इतना परेशान है, उसका परेशानी का हल होना चाहिए ना। न क्या करें हम लोग, छोड़ दें भंडारी रहने, छोड़ दें, क्या करें। अब हमारे पार्षद जब परेशान है तो हम अगर परेशान, हम पब्लिक परेशान है तो क्या होगा, बोलिए। हमारा पार्षद परेशान है। इधर संवेदक रंजीत कुमार ने दूरभाष पर बात करने के दौरान बताया कि कुछ तकनीकी कारणों के वजह से काम रुका हुआ था, लेकिन 2 दिनों के अंदर काम को शुरू कर दिया जाएगा और करीब 10 दिनों में निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के द्वारा व्यवहार न्यायालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में यूनिसेफ पॉक्सो एक्ट के मामले से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। कार्यशाला के दौरान यूनिसेफ से आए प्रतिनिधियों के द्वारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित केस स्टडीज के माध्यम से सारी प्रक्रिया, चुनौतियों, बाल उत्पीड़न मामले में न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार सहयोग किया जा सके की जानकारी दी गई। वहीं ट्रेनर खुशी ने एक पीड़ित बच्चे के अंदर से डर को कैसे बाहर निकाला जाए और उसे कैसे न्याय मिल सके सहित कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। हर एक डिस्ट्रिक्ट में
सारे स्टेक होल्डर्स को मिल के एक पीड़ित बच्चे और उनकी फैमिली को कैसे मदद करना है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो कन्वर्जेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा। पॉक्सो में कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में, इसको जारी करने में कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कौन स्टेक होल्डर होते हैं पॉक्सो में। माननीय झालसा के निर्देशानुसार तथा यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से आज हमारे यहाँ DLSA गिरिडीह में एक ओरिएंटेशन का मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंट मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि गिरिडीह जो है होस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसमें हमारे अलावा कुल 6 और ज़िले शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर इत्यादि शामिल हैं। और इन 6 ज़िलों से हमारे यहाँ जो सम्मिलित हो रहे हैं लोग, आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि चाइल्ड राइट्स को लेकर के कैसे लोगों को जागरूक करना, इससे संबंधित क्या कानून है, इसमें कॉम्पनसेशन का क्या प्रावधान है और सिमिलरली पॉक्सो एक्ट का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सके और अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं सरकारी विभाग से जुड़े हुए, वो लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ एक समन्वय बना करके एक जो विक्टिम के प्रति एक हमारा एक थोड़ा सा एक वैसा उदार नेचर होना चाहिए, एक समाज भी वो करता है उनके प्रति अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट केसेस के जो विक्टिम्स होते हैं वो माइनर्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं। ये पॉक्सो एक्ट जो है वो आपका एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, वो लड़कों के लिए भी उतना ही एक तरह से इम्प्लीमेंट होता है लड़कों के केस में जितना लड़कियों के लिए होता है। तो एक ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और इसमें जब तक कि अलग विभागों का सहयोग नहीं रहा, जैसे मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं वो लोग अपना एक टाइमली अगर रिपोर्ट नहीं देते हैं, जो भी मेडिकल रिपोर्ट उनका नहीं होता है जो ट्रायल में यूज़ ना किया जा सके, तो फिर उसमें अपराधी को दोषी साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब विभिन्न पहलुओं को लेकर के जैसे आज वाले हमारे प्रोग्राम में पैनल एडवोकेट्स, PLVs, DCPOs, DSP साहब लोग आए हुए हैं और सोशल वेलफेयर से जितने संबंधित जो भी पदाधिकारीगण हैं वो लोग सब लोग शिरकत कर रहे हैं और काफ़ी एक हमने कोशिश किया, आधे दिन का ही प्रोग्राम है लेकिन इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का कोशिश किया गया है। और ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, एक दूसरे से आदान प्रदान होगा विचारों का और जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉलो करता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो अमल में नहीं है, उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट,
वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आम जनता की समस्याओं से संबंधित कई आवेदन आए, जिसमें कई आवेदनों का तत्काल समाधान किया गया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले भर के सभी प्रखंडों के पंचायत भवनों में शिविर लगाकर आम जनता की परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के करहरबारी पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर सदर प्रमुख पूनम देवी, डीडीसी शशि भूषण मेहरा, सीओ रवि भूषण प्रसाद, बीडीओ दिलीप महतो, मुखिया सारा खातून सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिविर में काफी संख्या में पंचायत के लोगों ने पहुंचकर समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया। शिविर के दौरान प्रमुख डीडीसी समेत अधिकारियों ने सभी स्टॉल का जायजा लेते हुए कर्मियों से बात कर जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिए। इस बाबत डीडीसी शशि भूषण मेहरा ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। का है जो हमारी झारखंड सरकार आज आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार आपके घर तक मतलब आने का मकसद आप समझ सकते हैं। पहले लोग ब्लॉक में चक्कर लगाते थे और ब्लॉक में चक्कर लगाते थक जाते थे। हर जो सरकार पहुंची है तमाम प्रखंड के तमाम अंचल के पदाधिकारी
अधिकारी आपके यहाँ पहुंचे हैं, अफरा तफरी का माहौल ना बनावे। जिनको जो काम है, जो घर से सोच कर आए हैं कि हमें 60 वर्ष हो गया, हमें पेंशन करना है, उस विभाग के पास आप जाएं और पेंशन निश्चित तौर पर वहां पर आप दें, आपका पेंशन होगा। आपको लगता हो कि मेरे यहाँ कार्ड है और मेरे लड़का का ग्रीन कार्ड या कार्ड नहीं है, तो आप ग्रीन कार्ड वहाँ पर आपूर्ति विभाग का जहाँ लगा है, आपूर्ति विभाग के पास जाएं और आप ग्रीन कार्ड अगर ऑनलाइन आपके पास नहीं हुआ है तो फॉर्म अप्लाई करके आप उसको दें, उनको दें, ताकि आपका बाद में अप्लाई वहाँ पर ऑनलाइन किया जाएगा। अगर ऑनलाइन नहीं करा पाए हैं आप तो ऑनलाइन बाद में होगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई करके आप दे दें। दूसरी बात है, आप जैसे हमारे सीओ साहब बोले, जमीन के लिए लोग बहुत बोलते हैं कि हमारा ऑनलाइन रसीद नहीं कर रहा है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आज आपके द्वार पर आए हुए हैं, आप जाके वहाँ पर दें, जो भी होगा आप रिसीव ले लें और मुखिया जी संपर्क करें। और हम लोग भी आपकी सहायता के लिए, हम लोग भी यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, हमारा टीम भी यहाँ रहेगा, आज दिन भर हम लोग यहाँ रहेंगे। और दूसरी बात है, पशुपालन मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जो 4 बकरी 1 बकरा और 2 गाय देने का प्रावधान है, उसका भी फॉर्म उपलब्ध है, तो आप लोग अप्लाई करें, फिर अनुमोदन होगा, उसका प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर होगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं विशिष्ट उपाध्यक्ष भी हूँ, आपका जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। आप लोग आवेदन यहाँ से करिए, जो यहाँ ऑन द स्पॉट होना है, और जो नहीं होगा हम लोग मेहनत करके ब्लॉक में। करहरबादी पंचायत सचिवालय के प्रांगण में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। हम सभी ग्रामवासियों से संपर्क किए और कर रहे हैं कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सभी का लाभ उठाएं और इस शिविर का कार्यक्रम सफल हो। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित ग्राम पंचायत करहरबादी के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जनता की जो जन कल्याणकारी योजनाओं की जो समस्या है उनको सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। हम ग्राम पंचायत की ओर से इनके शुक्रगुजार हों और पूरे पंचायत से जो सुदूर इलाके से जो लोग आए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि स्टॉल लगाया गया है, आप स्टॉल से संपर्क करके आप लाभान्वित हो जाएं। गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड साइंस फिल्म के फेस्टिवल मंगलवार को समाप्त हो गया। सोमवार को फेस्टिवल की शुरुआत भव्य रूप से की गई थी। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजित तीसरा झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे चरण का समापन मंगलवार को हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि NSO गिरिडीह के उप निदेशक मनीष आनंद थे। वहीं कई फिल्म के निदेशक दीपक बारा और स्क्रिप्ट राइटर मुंबई से सानी बख्शी भी मौजूद थे। सोमवार को स्कूल के सभागार में कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी व DSW अलका कुमारी ने संयुक्त रूप से किया था। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहां विधायक सहित अन्य अतिथियों ने कहा था कि बच्चों में वैज्ञानिक जागरूकता के लिए सराहना की थी, वहीं संपादक के मौके पर अतिथियों ने कहा कि फिल्म में अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ते हुए इससे सकारात्मक उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान फिल्म में माइका और डिबरा चुनने की व्यथा का बड़ा ही मर्मिक चित्रण को दर्शाया गया था। डिबरा चुनकर जिंदगी का यापन और शिक्षा ग्रहण की परिस्थितियों को दिखाकर छात्राओं को प्रेरित किया गया। फिल्म का समापन महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की फिल्म को दिखाया गया। कार्यक्रम का संचालन सचिव समा प्रवीण कर रही थी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन साइंस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अली इमाम खान ने किया। सोसाइटी फॉर साइंस के कार्यक्रम में आ जाने का मौका मिला। बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई के साथ उनमें वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का यह प्रयास तो सराहनीय है। और साथ ही आज सर जेसी बोस में 8वीं से लेकर 12वीं की बच्चियों का सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का एनरोलमेंट का भी कार्यक्रम शुरू हुआ है। मुझको लगता है कि हेमंत बाबू की इस महत्वाकांक्षी योजना का अधिकाधिक लाभ यहाँ के बच्चों को मिलेगा और वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने का यह प्रयास भी निश्चित रूप से सराहनीय है कि बच्चे विज्ञान को अपनी चेतना के आधार पर पढ़ने का प्रयास करें। तो पूरी दुनिया को अपनी खोज से जो है तो परिचित कराया। ये सही मानों में हमारे लिए गर्व की बात है और एक बड़ी विरासत है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। तो हम उन्हें बहुत ही श्रद्धा के साथ याद करते हैं
उनकी स्मृति को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं कि ये विज्ञान फिल्म महोत्सव है और इसका आयोजन साइंस ऑफ सोसाइटी झारखंड की लाइन से किया जा रहा है। आजादी के 75वें वर्ष को साइंस ऑफ सोसाइटी झारखंड ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। विभिन्न मांगों को लेकर नागरिक विकास मंच के संयोजक सह भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने सोमवार को नगर आयुक्त व उप महापौर से मुलाकात की और ज्ञापन देकर जल्द कार्रवाई की मांग की। नागरिक विकास मंच के संयोजक सह भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने मंच के सदस्य वासुदेव रामचंद्र वंशी के साथ सोमवार को नगर आयुक्त व उप महापौर से मुलाकात की और आवेदन देकर कई आवश्यक मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंच के संयोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि सिरसिया में लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगवाने और लाइफलाइन उसरी नदी के अस्तित्व को बचाते हुए नदी को स्वच्छ बनाने, बालू उठाव पर रोक लगाने, नदी तट को संवारने, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण करने समेत अन्य बिंदुओं पर लेकर आवेदन दिया गया है। कहा कि उक्त बिंदुओं पर जल्द ही पहल किए जाने की मांग की गई है। आज नगर निगम गिरिडीह में उप नगर आयुक्त और उप महापौर प्रभारी महापौर से भेंट किया गया। पहला बिंदु ये था कि गिरिडीह के माननीय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी से मेरी वार्ता हुई थी। पटेल समिति के लोग मिले थे कि सिरसिया में एक पटेल जी का आदम कद का स्टैचू लगाया जाए। तो इस संबंध में उन्होंने नगर आयुक्त से दूरभाष पर वार्ता किए थे और बोले थे कि आप जा कर के उनसे मिल लीजिएगा और आवेदन दे दीजिएगा। उसी संदर्भ में आज पहले भी आकर के आवेदन दिए थे और आज भी आकर के दोनों आदमी को हम लोगों ने अनुरोध के साथ ये आग्रह किया कि चूँकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व में गुजरात में वो सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है और गिरिडीह में दुर्भाग्य की बात है कि नहीं लगी हुई है, क्योंकि लोग उनसे प्रेरणा लेंगे। तो इस स्थिति में यहाँ एक पटेल जी का सिरसिया में रखाया जाए, इस पर सकारात्मक बात हुई और नगर आयुक्त भी बताई कि हम सांसद महोदय से इस संबंध में बात कर लें। दूसरा बिंदु जो नागरिक विकास मंच के माध्यम से विगत 5-6 वर्षों से हम लोग उसके बचाव और विकास के लेकर के 6 सूत्री मांगों को लेकर करके आंदोलन चला रहे हैं और इस पर धरना वगैरह भी दिया गया। तो इस संबंध में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें जो है विद्युत शवदाह गृह का निर्माण एक बिंदु पर शुरू हो गया है, सीओडी में बनना शुरू हो गया है। शेष जो बिंदु है वहाँ चेक डैम छलका सतही जल के लिए बनाना है, बालू उठाव पर रोक लगाना है और नदी का इंक्रोचमेंट को रोकना है। तो इन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पुनः हम लोग स्मारक पत्र देंगे कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इसका एस्टीमेट बनावे चेक डैम का और आपको बालू उठाव पर रोक लगाने के लिए और सीमांकन करने के लिए ये किया है। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अन्य जो बिंदु है, जो नदी का गंदा पानी जा रहा है उसके लिए सॉफ्ट पिट और वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था, तो इन लोगों ने बताया कि बड़े जो नाले जा रहे हैं 5 वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट हम लोग और जॉगिंग पार्क का निर्माण और जो भी 6 सूत्री मांग के अंतर्गत जो मांगे हैं उसका प्रोजेक्ट बना करके हम लोग ये दे दिए हैं। देवघर के मधुपुर में विद्या भारती द्वारा आयोजित क्षेत्रीय संस्कृति महोत्सव में ग्रेड सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्रा अंकिता कुमारी और अंजलि कुमारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्या भारती द्वारा मधुपुर में आयोजित क्षेत्रीय सांस्कृतिक महोत्सव रविवार को संपन्न हो गया। प्रतियोगिता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की छात्रा अंकिता कुमारी ने शिशु वर्ग कथा कथन में प्रथम व अंजलि कुमारी ने बाल वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवंती करने का कार्य किया। मंगलवार को विद्यालय में आयोजित वंदना सभा के दौरान प्रधानाचार्य ने दोनों प्रतिभागियों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिन्होंने कथा कथन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आप उनके लिए
करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मौके पर प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि दोनों सगी बहनें अपने अपने वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के साथ साथ माता पिता का भी नाम रोशन की है। प्रबंधन करणीय समिति एवं विद्यालय परिवार दोनों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। और उनके माता पिता पर मुझे गर्व है कि ऐसे संतान उन्होंने हम लोग को सुपुर्द किया। विद्यालय गौरवान्वित है ऐसे बच्चों से, जो बच्चे हमारे सिर्फ विद्यालय नहीं, सिर्फ प्रांत नहीं, क्षेत्र में जाकर के अपना फसल लगा करके आए हैं। इन्हें पूरा विद्यालय परिवार की ओर से और शिशु मंदिर के आचार्य दीदी जी, जिन्होंने बच्चे जो हमारे कई पर यहाँ से प्रांत तक गए थे, लेकिन वहाँ से प्रांत से उपलब्धि हासिल करके दोनों बहन यहाँ से आई और इन्होंने वहाँ जाकर के उपलब्धि दी है। खास करके शिशु मंदिर की बहनें, शिशु मंदिर के दीदी जी आचार्य को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके मैं चाहूंगा कि हमारी बहन जो कथा वहाँ कही थी, एक बार कलहरबारी पंचायत भवन में मंगलवार को मुखिया के द्वारा प्रज्ञा केंद्र का उद्घाटन किया गया। मौके पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। गिरिडीह के सदर प्रखंड कलहरबारी के पंचायत भवन में मंगलवार को स्थानीय मुखिया सहारा खातून ने प्रज्ञा केंद्र का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान मुखिया पति मुमताज अंसारी ने कहा कि सभी प्रकार के ऑनलाइन करने के लिए आधार बनवाने, आधार सुधारने जैसी समस्याओं से यहाँ के ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगा। इस क्षेत्र के लोग दूर दूर जाकर प्रज्ञा केंद्र में अपना काम करवाते थे, वह काम अब इस पंचायत भवन में होगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को काफी लाभ होगा। मौके पर मुख्य रूप से प्रज्ञा केंद्र संचालक इश्तियाक अंसारी, उप मुखिया लखन चौधरी, मनोज कुमार के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। मुश्ताक अंसारी, ग्राम पंचायत कलहरबारी, जिला गिरिडीह, प्रखंड गिरिडीह सदर। आज हम अपने पंचायत कलहरबारी में आधार सेंटर का ओपनिंग किए मुखिया सहारा खातून के माध्यम से। हमारे पंचायत में बहुत समस्या था आधार से संबंधित। लोग बहुत कठिनाई का सामना करके दूर दराज जाके अपडेट, नाम करेक्शन वगैरह करवाते थे। इन समस्याओं को देखते हुए हमने अपने कलहरबारी पंचायत में प्रयास किया कि हमारे पंचायत भवन में खुद अगर आधार सेंटर स्थापित हो जाए तो लोगों की समस्या को हम दूर कर सकें। और प्रयास करते करते आज ये सफल हुआ और हमने आधार सेंटर का आज उद्घाटन किया। इसमें 5 साल से नीचे जिनका आधार कार्ड बच्चे का नहीं बना है उनका आधार कार्ड बनेगा नया, और जिनका अपडेट 5 साल से ऊपर के बच्चे का नहीं है उनका अपडेट होगा, जिनका नाम में गड़बड़ है वो सुधार होगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है वो सुधार होगा। आधार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं ये हम अपने आधार सेंटर में उसको सॉल्व करेंगे। ये सोमवार से लेके शनिवार तक प्रतिदिन 10 बजे से लेके 5 बजे तक खुला रहेगा। इस बीच में कोई भी ग्राम पंचायत हमारे ग्रामीण आके यहाँ पे अपना आधार सुधार नया बनवा सकते हैं। आज ग्राम पंचायत प्रांगण में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन माननीय मुखिया द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पंचायत समिति सदस्य मनोज जी, उप मुखिया लखन चौधरी जी और तमाम वार्ड सदस्य और ग्रामीणों की उपस्थिति में आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। हम चाहते थे इस आधार सेवा केंद्र उद्घाटन होने से पूरे पंचायत के ग्रामवासियों को सुविधा मिलेगा। आधार कार्ड बनाने के लिए जो लोग इधर उधर जाते थे ये परेशानी से लोग बचेंगे और बहुत जल्द अपना आधार कार्ड पंचायत सचिवालय से बना लेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक लीजिए पूरी टीम को इजाजत।